तो सहारनपुर शहर के लिए एक राहत भरी खबर है। राहत भरी खबर यह है कि सहारनपुर का जो सपना टाकिज का जो पुल है, जिसको शहर की सेकंड लाइफलाइन भी कहा जाता है, उस पुल को अब तोड़कर फिर से नया बनाया जाएगा और उसको चौड़ा किया जाएगा। दरअसल इस पुल पर ट्रैफिक इतना रहता है कि लोगों को भारी परेशानियां होती हैं। इसके अलावा जितनी भी रोडवेज की जो बसें हैं वो यहाँ से होकर गुजरती हैं। हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड जाने वाली जो भी परिवहन की बसें हैं वो यहीं से होकर गुजरती हैं और यहाँ से कुछ दूरी पर ही सहारनपुर का घंटाघर है, जहाँ पर बसों का भी ठहराव होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें जो है वाहनों की लग जाती हैं। ट्रैफिक जाम होने की वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी दिक्कतें आती हैं। जब वो छुट्टी पर अपने घर जा रहे होते हैं तो घंटों घंटों तक उन्हें बसों में जो है वो यहीं पर ही रुकना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक जो है पूरा जाम हो जाता है। ये समस्या काफी दिनों से थी, लेकिन अब इस समस्या को जो है वो दूर करने के जो प्रयास किए जा रहे थे लगातार सहारनपुर शहर के विधायक हैं राजीव कुंवर, उनकी तरफ से उसको अब स्वीकृति मिल गई है और शासन से इस पुल के लिए बजट जो है वो पास हो गया है। और जल्दी ही इस पुल को तोड़कर यहाँ पर एक नया पुल जो कि काफी चौड़ा होगा उसको बनाने का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। 47 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण होना है, लेकिन बड़ी बात ये भी है, चर्चा इस बात की भी हो रही है कि इस पुल को तोड़ने में ही करीब 10 करोड़ से ज्यादा का खर्च जो है वो आने वाला है। लेकिन लोगों की जो परेशानी थी वो अब काफी हद तक दूर होने वाली है, क्योंकि इस पुल की वजह से लोगों को काफी परेशानियां होती थी, दिक्कतें होती थी, वो दिक्कतें जो है वो जल्द दूर हो जाएंगी। हालांकि जिस समय इस पुल का निर्माण होगा उस समय तो लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ट्रैफिक डायवर्जन करना पड़ेगा। काफी ट्रैफिक यहाँ से निकलता है। आप इस समय भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम जो रोडवेज की बसें हो या फिर जो कमर्शियल वाहन हो या फिर स्थानीय ट्रैफिक हो, वो यहाँ से अभी भी निकल रहा है। और सेकंड लाइफलाइन कहा जाता है इसको सहारनपुर की, क्योंकि इस पुल से ही तमाम जो आसपास के चाहे जिले हों या फिर राज्य हों, वहीं पर आने जाने वाले जो वाहन हैं वो इसी पुल से होकर गुजरते हैं। लंबे समय से इस पुल के चौड़ीकरण की मांग थी, उस मांग को जो है वो अब स्वीकृति मिल गई है और जल्द ही यहाँ पर एक पुल का निर्माण जो है वो होना शुरू हो जाएगा। इस पुल को ऐतिहासिक भी बताया जाता है, कई चीजें जुड़ी हुई है, काफी पुराना ये पुल है, उस पर भी हम बात करेंगे। जो लोग जानकारी रखते हैं इस मामले की, इसका इतिहास क्या है, लेकिन देखा जाए तो एक बड़ी राहत जो है वो सहारनपुर के लोगों को मिल रही है और जो प्रयास इस पुल को चौड़ा करने और बड़ा करने के किए जा रहे थे वो अब सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जल्दी इस पुल पर जो है निर्माण का काम शुरू हो जाएगा और शहर के ट्रैफिक से तो राहत मिलेगी, लेकिन जनता को जो परेशानियां हो रही थी उनसे भी काफी हद तक जनता को निजात मिलने वाली है। तो इस पुल के साथ कुछ ऐतिहासिक चीज भी जो है वो जुड़ी हुई है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार है सैयद मशकूर भाई, उनसे बात कर लेते हैं। इसको काफी ऐतिहासिक बताया जा रहा है, बता रहे हैं कि बड़ा हो जाएगा, इसको चौड़ा कर दिया जाएगा, सेकंड लाइफ लाइन है सहारनपुर की है, तो कितनी सुविधा लोगों को मिल जाएगी इसकी वजह से यहाँ पर जब ये चौड़ा होगा, और इतिहास क्या है इसके पीछे कुछ बताएंगे आप? देखिए, ये जो सपना टाकिज का जो पुल है, ये दो पुल है, एक पुराना छोटा पुल और एक बड़ा पुल है। जो छोटा पुल है उसे बावनदरा पुल भी कहा जाता था और बताया जाता है कि जब बादशाह शाहजहां सहारनपुर आए और उनको तलाश थी यहाँ पर ताजमहल बनाने के लिए, वो यमुना के खादर इलाके में भी गए थे, तो वो इस सड़क से गुजरे थे और उनके लिए बावनदरा पुल बनाया गया था। और यही पास में एक शाहजहानी मस्जिद भी है, जो वो भी मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। तो इस पुल का जो छोटा वाला पुल है ऐतिहासिक महत्व है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्थान है सहारनपुर की। हिसाब लाइफलाइन भी कह सकते हैं। मेन रोड पूरा जो देहरादून से लेकर पंचकुला तक जितना ट्रैफिक चलता है वो सब इसी पुल से होकर गुजरता है। और ये क्योंकि यहाँ कंजेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए इस पुल की डिमांड बरसों से थी कि यहाँ पर एक चौड़ा पुल बने जो 4 लेन कम से कम हो। और वैसे तो आवश्यकता सहारनपुर में एलिवेटेड रोड की है, जो जेल चुंगी से लेकर और बड़ी नहर तक बने, ताकि बाहर का ट्रैफिक बाहर से निकल जाए और लोकल जो ट्रैफिक है वो नीचे से गुजरे। लेकिन क्योंकि वो नहीं हो पाया, लेकिन नगर विधायक ने ये स्वीकृति कराई है,
पुल बनने से बहुत ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी और बहुत बड़ा एक मतलब बड़ा काम होगा। लेकिन जब इसका निर्माण चलेगा तो काफी परेशानी भी लोगों को होगी। ये परेशानी तो कुछ दिन की बात है, लेकिन उसके बाद तो जो चीजें निजात मिल जाएगी। ट्रैफिक, हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से, बड़ा ट्रैफिक हो जाता है, निकलने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन जब ये पुल चौड़ा हो जाएगा तो कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखिए कि हरिद्वार, मेरठ, देहरादून, दिल्ली सभी जगहों की बसें आती हैं। रोडवेज बस जो है घंटाघर जाती है, इसी रास्ते से जाती हैं। तो अक्सर इस पुल पर बहुत लंबी कतारें लगी रहती हैं वाहनों की, और ट्रैफिक जाम की समस्या इस पुल पे बहुत बड़ी है। और ये पुल बनने से बहुत ही निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है सहारनपुर के लोगों को। निश्चित रूप से एक बड़ी राहत जो है वो सहारनपुर को मिलने वाली है, क्योंकि इस पुल पर भीषण जाम रहता था। तमाम जो रोडवेज की बसें हैं या फिर अन्य कमर्शियल वाहन है, वो इस पुल से ही होकर गुजरते हैं। सेकंड लाइफ लाइन जो है इस पुल को कहा जाता है, और काफी छोटा है पुल, लेकिन अब इसको बड़ा करने के जो स्वीकृति है शासन से वो मिल गई है, पैसा आ गया है, और आने वाले समय में जल्द ही इस पुल को तोड़कर फिर से नया पुल बनाया जाएगा, जो काफी चौड़ा होगा, और जिससे जाम की समस्या से तो निजात मिलेगी, साथ ही साथ जो लोग यहाँ से निकलते हैं, इनको घंटों खड़ा होना पड़ता है, उनकी भी परेशानियां जो है वो दूर हो पाएंगी। तेलंगाना यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।